जय हिंद दोस्तों आज हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक का शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारे जो दूसरे ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम चार तरह की मेनली प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। सबसे पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो रहती है हमारी रिवर और बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि कोई बोट है वो रिवर के अंदर है तो उसकी रिवर के रिस्पेक्ट के अंदर क्या वेलोसिटी होगी, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी। बोट को उसके किनारे ए से उसके सेकंड जो किनारा बी है, बी तक जाने में कितना समय लगता है, यानी कि वो मिनिमम कितने समय के अंदर उस नदी को पार कर लेती है, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। कौन सा उसको पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे वो कम से कम डिस्टेंस कवर करके नदी को क्रॉस करे, उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। रिवर में किसी एक बोट के रिस्पेक्ट के अंदर किसी दूसरी बोट की जो रिलेटिव वेलोसिटी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अपना तैराक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पूछा जाता है जो अपना एरोप्लेन और विंड से रिलेटेड, यानी कि मान लेते हैं कि कोई एरोप्लेन है वो जाता है अपना एक्स डायरेक्शन के अंदर और विंड की डायरेक्शन है वो चल रही है वाई डायरेक्शन में। तो एरोप्लेन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी, अगर ग्राउंड से बैठे है व्यक्ति उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, एरोप्लेन के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं किसमें, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। सेकंड प्रॉब्लम कौन सी रहेगी, जैसे आपका रेन मैन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति है अगर बारिश के अंदर सीधा खड़ा है तो बारिश की बूंदें उस पर अगर सीधी चल रही है नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है किसी वेलोसिटी v के साथ में, तो बारिश की बूंदें उसको किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल दिया जाए कि बारिश की बूंदें हैं वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, पर हवा चल रही है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रही है, तो बारिश की बूंदें हैं उसको किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। तो उसको जो हमारा व्यक्ति है उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला यानी कि अपना छाता है वो खोलना चाहिए ताकि बारिश की बूंदें उस पर टच ना करे। अगर वो किसी बाइक पे जा रहा है तो किस किस वेलोसिटी के साथ उसको आती हुई बारिश की बूंदें प्रतीत होगी, किस डायरेक्शन से आती हुई प्रतीत होगी, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर। तो मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जो मान लेते हैं ए और बी है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी टाइम के ऊपर जो हमारा ए है, ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो बी की जो वेलोसिटी है उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। ए क्या देखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बी को, बी ए को कैसे देखेगा, या ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है वो ए और बी को इस तरह से देखेगा। तो इस सबसे रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ अपना आता है चोर पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम। पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आपको जैसे दे दिया जाएगा कि मान लेते हैं पुलिस वाली जो गाड़ी है वो जा रही है आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर, पुलिस वाली गाड़ी है वो जा रही है आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर, और चोर है वो जा रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ना पुलिस है वो चोर को कितनी दूरी कितने समय के अंदर पकड़ेगी। अगर उनके बीच की दूरी है वो आपको 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दे दें। किसी में आपको दे दिया जाएगा पुलिस है, पुलिस की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, चोर की है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो अलग-अलग तरह के से क्वेश्चन है वो बना के दे सकता है। किसी में दे दिया जाएगा कि पुलिस वाला है वो यहाँ से गोली फायर करता है और चोर वाला उसके आगे चल रहा है किसी वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, तो पुलिस वाले के ये जो बंदूक से निकली गोली है वो चोरों को कब हिट करेगी। तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों को हम वन बाय वन है डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो जितनी प्रॉब्लम है 2D प्लेन के अंदर वो सारी की सारी अपनी कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, यानी कि किस तरह से हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो हमें सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स आने चाहिए। फंडामेंटल को डिस्कस करने के बाद हम इनके से रिलेटेड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। अब बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, यानी कि हमारी जो रिवर बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि नदी है, नदी को रिवर है वो पार कर रही है, तो शॉर्टेस्ट टाइम ऐसा कौन सा वो पाथ फॉलो करे जिससे वो सबसे कम समय के अंदर रिवर को पार कर ले, या वो ऐसा कौन सा पाथ फॉलो करे जिससे वो शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर उस रिवर को क्रॉस कर ले। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बोट के रिस्पेक्ट में दूसरी बोट की वेलोसिटी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बोट जा रही है और बोट के अंदर खड़ा कोई व्यक्ति है, वो कोई सिक्का उछालता है, कोई भी बॉल उछालता है, तो ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में वो सिक्के की क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अपना जो रिवर के अंदर कोई व्यक्ति नहा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर उस बोट पे खड़ा व्यक्ति कोई सिक्का उछाल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो इस तरह हम अलग अलग तरह की कंडीशनें मान लेते हैं। मैं अपने यहाँ बताने वाला हूँ अलग अलग 5 तरह की कंडीशनें हैं जो पॉसिबल है। पहली कंडीशन कौन सी होती है, जिसके अंदर अगर हमारी रिवर है वो बह रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर और हमारा जो तैराक है वो बह रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि नदी के ऊपर यानी कि उसके नदी के किनारे पर कोई पॉइंट 1 और 2 है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा तैराक है वो पॉइंट 1 से 2 तक है, कितना समय लगाएगा उसको क्रॉस करने के लिए। यही अपना तैराक अगर नदी की डायरेक्शन में अगर तैर रहा होता तो वो हमारा पॉइंट 1 और 2 के बीच में कितना समय लगाएगा उसको कवर करने के लिए। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नदी में कोई दूसरा व्यक्ति नहा रहा है, जैसे ये ए ऑब्जर्वर है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होता, इसकी हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो स्विमर है, स्विमर को किस तरह से वो देख रहा होता। ठीक है, थर्ड तरह के क्वेश्चन आपसे क्या तरह का पूछा जाएगा कि अगर हमारा जो स्विमर है या तैराक है वो नदी को
जो नदी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके साथ अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो तैर रहा हो तो वो उसको कंडीशन को किस तरह से देखेगा। ये आपकी थर्ड तरह की प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ तरह की प्रॉब्लम है, उसमें जो थीटा एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा का है। 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाकर अगर तैर रहा हो तो किस तरह से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, किस तरह से उसका जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो निकलेगा, इन सब के बारे में देखेंगे। पांचवी तरह की कंडीशन आएगी अगर वो जो थीटा एंगल बना रहा है वो लेस देन 90 डिग्री हो। तो इस तरह से हम 5 अलग अलग तरीकों की कंडीशन देखेंगे और उसमें जो भी फंडामेंटल्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में इस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी डाउट्स है आपके आज ही की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू। अब बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। इसमें आप क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि नदी है, नदी किसी डायरेक्शन में बह रही है। वो डायरेक्शन कौन सी दे रखी होगी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो। ये किसके रिस्पेक्ट में दे सकता है कि आपको ग्राउंड पे खड़े किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है। नदी में कोई बोट है, बोट के रिस्पेक्ट में आपको उस रिवर की वेलोसिटी दी जा सकती है। क्वेश्चन में क्या होगी, रिवर की वेलोसिटी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है और आपको रिवर की वेलोसिटी कोई बोट है या मेन है जो उस रिवर के अंदर है, उसमें से तीनों में से किसी के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि जो हमारा तैराक है वो नदी की डायरेक्शन में तैर रहा होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें नदी की डायरेक्शन के अंदर वो तैर रहा है। सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो नदी की एंटी डायरेक्शन के अंदर अगर तैर रहा हो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, तो हमसे पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा हमें उसकी रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो हमें पूछी जा सकती है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो ऐसे स्विमर दिखा रहा हूँ मैं यानी तैराक, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, उसकी रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये सब कुछ हमसे उसका पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि उसमें नदी के किनारे पर हमारे कोई पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है। ठीक है, हमारे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, तो इनको डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो इस तरह की थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। तो ये सभी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखना है, हमें स्विमर की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखनी है, चाहे वो डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो या एंटी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो। आप में से जब भी कभी नदी के अंदर या नहर में नहाए होंगे बचपन में, तो आपने देखा होगा जब भी आप नदी के अंदर नहाते हो तो जब आप नदी की डायरेक्शन में तैर रहे होते हो तो आपने 5 सेकंड में अगर 20 मीटर की दूरी तय की है, परंतु जब आप नदी की एंटी डायरेक्शन के अंदर जब तैरने की कोशिश करते हो तो 5 मिनट के अंदर या के अंदर कितनी दूरी तय करते हो, आप मुश्किल से 1 मीटर 2 मीटर की दूरी तय करते हो। तो ये सब क्या है कि नदी की डायरेक्शन में और एंटी डायरेक्शन में जब आप तैरते हो तो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो तो आपकी एक्चुअल जो डिस्टेंस है जो आप कर रहे हो वो देखता है, परंतु अंदर खड़ा व्यक्ति क्या है कि अंदर खड़े व्यक्ति को या आपको खुद को ये लगता है कि पता नहीं मैंने कितनी है दूरी तय कर ली। तो हमेशा क्या देखना है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट के अंदर हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी तैराक है वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा फॉलो करे जिससे कि क्या है कि वो नदी को क्रॉस कर पाए, तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, हमेशा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हमेशा रिवर की जो वेलोसिटी जा रही है जिस डायरेक्शन में उसका जो परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से 1 और 2 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, परंतु इस प्रॉब्लम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आ जाता है कि हमारा जो तैराक है वो कौन सी डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है हमारी वाई डायरेक्शन। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, ये है अपनी वीएसजी से डिनोट करेंगे, वाई डायरेक्शन में है यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें रिवर कौन सी डायरेक्शन में बह रही है, रिवर जा रही है अपनी एक्स डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या है कि यहाँ पर एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रिवर का है वो तो लेके जा रहा है इसको प्लस डायरेक्शन में, और खुद वो बह रहा है बाई डायरेक्शन के अंदर, तो एक्चुअल में उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो होगी ये डायरेक्शन। तो हमारा जो तैराक है उसने तैरना तो शुरू किया यहाँ से, परंतु वो एक्चुअल में जाता कहाँ है, इस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर ना जाकर वो तिरछा जाता है। तो तिरछा जाता है तो एक तो ये वाली दूरी तय करता है, ये वाली जो दूरी है ना, और एक दूरी तय करता है ये वाली। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे ये वाली जो दूरी तय कितनी कर रहा है उसके बारे में पूछा जाए तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये वाली दूरी के लिए पूछा जाए तो हमें नॉर्मली सीधा सा कर देना है, ये दूरी है, देखो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम के। अगर क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है तो आप वेलोसिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, तो इसमें हम एक्स कंपोनेंट लेंगे। एक्स कंपोनेंट कौन सा है, अपने रिवर की वेलोसिटी का। तो रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो, उसको डायरेक्ट अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका ड्रिफ्ट के बारे में आपको बता देगा। ठीक है, मैं इसको स्मॉल डी से करता हूँ। परंतु अगर आपको नदी की चौड़ाई के बारे में अगर पूछ रहा हो कि कितनी चौड़ी है नदी, तो उसके बारे में पूछ रहा हो तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा स्विमर है उसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ठीक है, और उसको क्रॉस करने में अगर टी टाइम लग रहा है, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में हम कौन सा ले रहे हैं, वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, यानी कि नदी की चौड़ाई अगर आपसे पूछ रही है तो हम वाई कंपोनेंट लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ड्रिफ्ट कितना ले रहा है तो हम लेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, यानी कि रिवर की जो वेलोसिटी है उसके बराबर। तो ये आपका आ जाएगा जो नदी की चौड़ाई।
ठीक है। और हमेशा कौन सी लेना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी उसकी लेनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की। इस कंडीशन में क्या है कि हमारा तैराक है वो नदी की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसके साथ 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल बनाता है। तो इसमें देखो अपनी नदी है या रिवर है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये मान लेते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन, और वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। और हमारा जो मेन है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कर रहा है उसके साथ एक 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल बना रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ये अपना अपना जो तैराक है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा तैराक है, तैराक की वेलोसिटी जब ये तैरने की कोशिश कर रहा है बिंदु 1 से 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके हर समय पर है ना, जो जब ये तैर रहा है तो इस पर एक नदी की वजह से भी एक इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, एक नदी के बहाव का इस पर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से ये तैराक है वो सीधा 1 से 2 तक नहीं जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से तैरते हुए, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि तैराक 2 पर ना पहुंचकर कहाँ पहुंचेगा, इसके सामने किसी बिंदु तक, यहाँ तक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने समय के अंदर हमारा जो तैराक है वो यहाँ से लेकर ये वाली जो दूरी तय करेगा, उतनी समय में ये जो नदी है उसको बहाकर आगे इतनी दूरी पर ले आएगी। ठीक है। तो इस अपना जो तैराक की जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनकर आएंगे। और कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे, देखो सबसे पहले हमने जो एंगल लिया है वो 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल लिया है। तो हम जानते हैं कि इधर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला जो बचेगा ये हो गया अपना थीटा एंगल। तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास से बनकर तैयार हो गए। ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर अपने पास में हो गए इधर वाला जो साइड का जो है वो स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका कोस थीटा कंपोनेंट तैयार हो गया, और इधर वाला जो कंपोनेंट अपने पास में तैयार हुआ वी एस जी, ये अपना साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है। और इधर कौन सा कंपोनेंट है, ये अपना रिवर की वजह से जो कंपोनेंट आ रहा है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी होगी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो तैराक की वेलोसिटी वो इतनी है और नदी के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो बताओ नदी का वेलोसिटी कितना है। तो वहां से हम ये रिलेशन यूज करेंगे कि जो रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, जो अपना स्विमर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है और साइन थीटा। ये रिलेशन याद रखने का आप वहां अपने यूज करेंगे। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर ये थीटा एंगल के ऊपर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर इसके द्वारा जो मिनिमम जो पाथ ये तय किया गया है, ये जो पाथ है इसकी लंबाई यानी कि नदी की चौड़ाई आपसे जो पूछ ली जाएगी, तो नदी की चौड़ाई है वो किस तरह से आएगी, तो ये डी बाई टी, यानी कि जो नदी की चौड़ाई वाली ये जो दूरी है इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, और टी समय में ये दूरी तय कर रहा है। तो ये किसके कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, इसके लिए हमारा जो ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वजह से कर रहे हैं। तो वहां पर हमें ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि अपना जो स्विमर है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है। अब ये वाली जो दूरी है वो किसकी वजह से कर रहा है, इसके कारण कारण है अपना स्विमर का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है अपना वी एस जी साइन थीटा। तो ये किस तरह से आएगा, जो अपना वी एस जी साइन थीटा है वो किसके बराबर आएगा अपना, तो देखो कितने समय में ये दूरी तय कर रहा है, जितने समय के अंदर अपना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उतने समय के अंदर ये वाली दूरी तय करेगा। तो कितना होगा, ये वाली दूरी अपने माने थे, इसको अपने क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट को मैं डी से डिनोट करता हूँ बाय टाइम। तो ये थर्ड रिलेशन आपके पास में ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या दिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर स्विमर की वेलोसिटी दी जा सकती है, आपको रिवर के रिस्पेक्ट के अंदर जो अपना तैराक है उसकी वेलोसिटी दी जा सकती है, ग्राउंड पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी दी जा सकती है, किसके रिस्पेक्ट में भी दी गई हो, परंतु अपने को निकालने किसमें, अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर आपको किसी बोट के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, तो उनकी हेल्प से हम सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालेंगे और फिर इसे सोल्व करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें जो रिवर और बोट से रिलेटेड या फिर रिवर स्विमर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालकर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पाथ की अगर लंबाई आपको दे दी जाए कि ये डी है, डी की वैल्यू आपको किसी क्वेश्चन में दे दी जाएगी और टाइम पूछ लिया जाए, तो यहाँ डी की वैल्यू दे रखी हो तो आप इसके बटे में ये वी एस जी पोस्ट डाल ले आएंगे और टी को इधर ले आएंगे, तो अपने कितना समय लग रहा है उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम है वो अपने यूज करेंगे। इसके बाद अपनी नेक्स्ट कंडीशन, अब देखते हैं दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। इसमें आपका जो तैराक होगा वो नदी की दिशा के साथ कोई भी थीटा एंगल बना रहा हो, वो थीटा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से कम का होगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। देखो ये वेलोसिटी आपको रिवर के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है, ये रिवर में कोई बोट तैर रही है उस बोट के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। परंतु हमें जब फॉर्मूलेशन में जब सोल्व करेंगे तो हम इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल कर और फिर इसे देखेंगे, यानी कि हमारा जो तैराक है उसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें देखनी है। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास में दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर आएगा और ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, अपना वी एस जी अपना साइन थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो अपना वी एस जी कोस थीटा आएगा। तो अपना जो तैराक है वो इस डायरेक्शन में तैर कर इधर जा रहा है,
तैर कर जा रहा है, तो ये वाली जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी किसकी वजह से तय कर रहा है? ये अपना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से तय कर रहा है। और जो ये वाली जो दूरी है ये किसकी वजह से तय कर रहा है? ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से तय कर रहा है। तो ये अगर ये वाली दूरी डी है तो डी किसके बराबर होगा? डी है बाई टाइम। देखो जितने समय के अंदर यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा है, उतने समय के अंदर हमारा जो ये तैराक है वो ये वाली दूरी तय करेगा। ठीक है, तो डी बाई टी मान लेते टी समय के अंदर कर रहा है, तो ये कौन सा यहाँ कंपोनेंट लगेगा? यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? वी एस जी साइन थीटा। इसी प्रकार से ये वाली जो दूरी है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी कितना वो नदी के बहाव की वजह से आगे की तरफ खिसक जाता है। तो ये किसकी ड्रिफ्ट है? ये किसके बराबर होगा अपना? इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, तो ये किसके बराबर होगा? डी बाई टी। ये किसके बराबर होगा? अपना वी एस जी कोष्ठा के बराबर, वी एस जी कोष्ठा के बराबर, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक रिलेशन और अपने पास में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ नदी की चौड़ाई कितनी है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितने समय में तय किया जाएगा, इसके बारे में पूछ लेगा। पर हमें कंसेप्ट है वो याद रखने, और हमेशा यूज क्या करना है? हमें हमेशा यूज करना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटियाँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि कोई बोट है मूविंग कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि कोई भी एक बोट है जिसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी है? 3i + 4j। ठीक है, फिर दे रखा है द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी, दे रखी है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि कोई भी एक रिवर है उसकी हमें वेलोसिटी दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, वो कितनी है? -3i - 4j। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, यानी कि हमें फाइंड करना है कि बोट की रिवर की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हमने फाइंड करना सीखा अपनी लास्ट क्लासेस में। हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 3i + 4j, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3i + 4j। तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास में कितना आ जाएगा? 6i + 8j। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमेरिकल सोल्व। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारी कोई बोट है वो जारी है किस डायरेक्शन में? ये आपको दे रखी है 3i + 4j, ये 3i + 4j में, ये वाली डायरेक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो रिवर है, रिवर की डायरेक्शन कौन सी है? -3i + 4j, -3i + 4j, -4j ना, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर नदी के अंदर कोई एक व्यक्ति नहा रहा है। ठीक है, नहा रहा है, और क्या है कि वो नदी की वेलोसिटी के साथ ही बहाव के साथ बह रहा है। तो वो क्या देखेगा? वो नदी के साथ बहते हुए देखेगा नदी की डायरेक्शन के अंदर कि जो बोट है, बोट जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और किस वेलोसिटी के साथ जा रही है? वो जा रही है अपना 6i + 8j। ये सेम वैसी कंडीशन है कि आप एक गाड़ी में बैठे हो और आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरी गाड़ी जा रही है। तो दूसरी अपोजिट साइड में जा रही गाड़ी है, उसमें बैठा व्यक्ति है, वो क्या देखता है? वो देखता है कि दूसरी वाली गाड़ी है वो क्या है कि डबल वेलोसिटी के साथ जा रही है। जैसे कि मान लो तो है इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी खुद की है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड में बैठा व्यक्ति वो क्या देखता है कि जो बी गाड़ी है वो जा रही है किस वेलोसिटी के साथ? वो जा रही है 15 मीटर पर सेकंड के साथ। इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, उनको आप देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई एक बोट है जो कि रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपनी जो बोट है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो बोट है उसकी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो अपनी रिवर है, रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी? तो इस प्रॉब्लम को बड़े ही मजे से सोल्व करते हैं। ये मान लो आपकी ये नदी है, ठीक है, तो नदी में जो पानी है, पानी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ये वाली वेलोसिटी मान लो एक्स डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमारी बोट कहाँ मौजूद है? बोट है यहाँ पर मौजूद है अपनी, ये बोट अपनी, ये कौन से डायरेक्शन में बहकर जाने की कोशिश करी? ये जाने की कोशिश करी है वर्टिकल डायरेक्शन है ना इसमें, ये नदी को क्रॉस करने की कोशिश करी और किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इस डायरेक्शन में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में है, ये वाली। देखो रिजल्टेंट के बारे में हमने पढ़ा, ये इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं। हमने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अगर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है और एक दूसरी डायरेक्शन में कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? उसको मैं मान लेते हैं डिनोट करता हूँ सी वेक्टर से। ठीक है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर में क्या रिलेशन रहता है? तो हमने पढ़ा है कि कोई से भी वेक्टर को उसके समानांतर एक दूसरे वेक्टर से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए और उसका परिमाण समान रहना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में क्या रिलेशन था कि हमारा जो सी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, हमारा सी है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। कोई डाउट नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर है वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपना टेन स्क्वायर है, क्योंकि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो किसके बराबर, टेन स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा अपना, ये बराबर होगा ये वाली जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के। ये वाली वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है ना, तो ये 8 स्क्वायर के बराबर आ गई, प्लस ये वाली जो रिवर की वेलोसिटी है उसके बराबर, तो ये वी आर जी के स्क्वायर के बराबर आ गई। तो इसको हम रखता हूँ इधर और 8 स्क्वायर को ले जाता हूँ बराबर की इधर वाली साइड। तो अपने पास जो रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगी, 10 स्क्वायर कितना है 100, और 8 स्क्वायर कितना है 64, तो यहाँ पर अपना 36 आ गया। तो यहाँ पर रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो जाएगा वो अंडर 36 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 6। और यहाँ किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यूनिट इसकी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दोस्तों देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास देखिए कोई भी एक बोट है मूविंग इन अपस्ट्रीम विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि मान लेते हैं कोई भी एक नदी है जो बह रही है इस डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो बोट है वो नदी की विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, ये अपना बोट है। ठीक है, ये नदी की विपरीत डायरेक्शन में बह रही है और इसकी वेलोसिटी कितनी है अपने को दे रखी है, ये दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बोट, ये कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि इस बोट के ऊपर खड़ा है। ठीक है, बोट ऑब्जर्व दैट ए स्विमर एस इज क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। तो ये अपना नदी है, ये आपकी मान लेते हैं नदी, इसके अंदर कोई भी एक स्विमर है जो कि तैर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, कौन से, जो अपना बोट की जो वेलोसिटी है डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर कर रहा है। ठीक है, इफ रिवर फ्लो विद वेलोसिटी है दे रखी है अपने को 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी दे रखी है रिवर की, ये दे रखी है अपने को 4 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, और साथ में दे रखा है कि ये स्विमर है, ये नदी को पार कर देता है कितना, 100 मीटर की ये विड्थ दे रखी है और 50 सेकंड का समय लगता है। यानी कि ये वाली जो विड्थ दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन रिवर की जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है अपने को 100 मीटर की, और समय कितना लग रहा है, t इक्वल्स टू 50 सेकेंड। ठीक है, तो इनमें से जो नीचे 4 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इतनी है, फिर अपना वो ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर है वो दे पूछ रखा है, फिर हमसे रिवर के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, फिर अपने से पूछ रखा है जो स्विमर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो चारों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें दे रखा है कि जो स्विमर है वो क्रॉस करता है रिवर को जिसकी विड्थ है 100 मीटर की और 50 सेकंड के अंदर। तो इसके लिए हमने देखा था कि कोई भी रिवर है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है, कोई भी डी दे रखी है, कैपिटल डी। ठीक है, तो उस रिवर को क्रॉस करने के लिए हमेशा उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लेते थे। तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है अपना ये, और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट के अंदर है, ये अपना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू बोट है, बोट के ऊपर जो मेन है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेन स्थिर खड़ा है तो वो एक तरह से बोट के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी v है वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि स्विमर की जो बोट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, t दूरी तय कर रहा है t समय के अंदर, d दूरी कितनी है अपना 100 मीटर और समय कितना है 50 सेकंड। तो यहाँ से अपने पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो स्विमर है वो कितना 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये कौन देख रहा है, बोट पे खड़ा अपना ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, चौथा ऑप्शन देखा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, बोट पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये तो अपना हो गया गलत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जो स्विमर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। तो देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किस तरह से आएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो किस प्रकार से आएगी, हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू बोट वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अपना स्विमर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये बाकी चीजें बराबर के इधर वाली साइड ले जाएंगे। तो स्विमर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये बराबर हो जाएगी अपना स्विमर की बोट के रिस्पेक्ट में वी एस बी प्लस वी बी जे, और इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है अपनी वैल्यू, जो स्विमर की बोट के रिस्पेक्ट में कौन सी है, ये v, और डायरेक्शन कौन सी है अपना y डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं वी जे से डिनोट करता हूँ। v की वैल्यू कितनी अपने निकाली 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 जे, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव।
अब बीजे यानी कि जो बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखे, जो बोट है उसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं नेगेटिव चिन्ह के साथ लगा के रखूंगा 3i। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ से ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अपने पास में, रिजल्टेंट आ जाएगा वी एस जी इक्वल टू अंडर ऑफ 2 किसके 4 प्लस 9, ये अंडर 13 के बराबर आ गया। ये 50 के साथ तो मैच कर ही नहीं रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके साथ तो मैच नहीं कर रहे, तो अपना ये वाला भी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट जो दे रखा है उसके बारे में, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको। थर्ड अपने को दे रखा है कि ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर अलोंग रिवर विल बी 0, ये होगा कि नहीं होगा। देखो क्या होगा कि इस अपना स्विमर है, इस पर कौन कौन से बल लग रहा है, देखो स्विमर का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो किसकी वजह से आ रही है, वो बोट के रिस्पेक्ट में आ रही है, स्विमर की बोट के रिस्पेक्ट में आ रही है। इसका जो रिवर है, रिवर की वजह से कौन सी डायरेक्शन में इस पे लग रहा है, रिवर है, रिवर की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है ना कुछ, और अपना बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो बोट पे खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखेगा, वो उसको सीधा तभी देखेगा जब इस डायरेक्शन के अंदर वो तैरने की कोशिश कर रहा हो, इस डायरेक्शन में अपना जो स्विमर है वो तैरने की कोशिश कर रहा हो, और उस पर रिवर की तरफ से की वजह से ड्रिफ्ट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो वो इधर मतलब तिरछा ना चल के सीधा जा रहा है, तो ड्रिफ्ट तो ये तय कर रहा है, तो ड्रिफ्ट तो 0 होगा नहीं। ठीक है, और कितना ड्रिफ्ट होगा वो देखते हैं। तो ये वाला देखो क्या है कि बोट के रिस्पेक्ट के अंदर देख रहे हैं अपने इसको, बोट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समय कितना है 50 सेकंड। 50 सेकंड हमें क्या बताता है, 50 सेकंड हमें बताता है कि जितने समय के अंदर हमारा जो ये तैराक है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में लगेगा, उतने ही दूर के समय के अंदर हमारा जो तैराक अगर वो स्टार्टिंग में इधर वाले डायरेक्शन के अंदर तैर रहा है, तो वो ये वाली जो दूरी तय कर रहा है वो भी उतने समय में तय करेगा, यानी कि समय तो अपने पास में है t इक्वल टू 50 सेकेंड। ठीक है, परंतु वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ से आएगा, यानी कि एक तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि कोई भी नदी को क्रॉस कर रहा है तो उसमें उसका कौन सा वेलोसिटी का जो वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट है वो काम करेगा। अगर वो ड्रिफ्ट कर रहा है यानी कि जो ये वाली जो दूरी तय कर रहा है उसके अंदर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करेगा। अब हमारा जो बोट है, बोट में खड़ा व्यक्ति है उसको सीधा जाता हुआ देख रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कौन सा काम करेगा, यहाँ बोट की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है वो कंपोनेंट काम करेगा। तो बोट की वजह से कितनी वेलोसिटी है, ये अपना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जितना समय हमारा जो तैराक है उसको यहाँ से नदी क्रॉस करके यहाँ तक जाने में लग रहा है, जो कितना देर का अपने को 50 सेकंड, उतने ही समय के अंदर हमारा जो व्यक्ति है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ड्रिफ्ट है उसको तय करने में लग रहा है। तो अपना जो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है कितना है -3i। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, अपना जो ये ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट की कौन सी डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अपना वेलोसिटी क्या हो रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी मैं इससे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखूंगा। ये किसके बराबर होगा -d आई कैप, या फिर माइनस छोड़ो ना, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है डायरेक्ट ही लिख देना। ये किसके बराबर होगा 3 इक्वल्स टू अपना ड्रिफ्ट कितना d और समय कितना लग रहा है 50 सेकंड, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 50 यानी कि 150 मीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला ऑप्शन है वो सही है। दोस्तों भी हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि कोई एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ये 2 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है अपने को। इस पर हमारी क्या है कि कोई वेलोसिटी बोट है जो कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और उसकी क्या है कि डायरेक्शन कौन से डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, यानी कि ये हमें जो बोट है, बोट जा रही है कौन सी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में हमारा जो पानी बह रहा है उस डायरेक्शन के अंदर। बोट को मैं बी से डिनोट करता हूँ, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड की, और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि कोई एक पर्सन है जो कि बोट के ऊपर स्टैंड यानी कि खड़ा है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ऊपर की तरफ है एक क्या बॉल को उछालता है, बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है किस वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये कोई बॉल है, बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में उछालता है किस वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और ये किसके रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, यानी कि ये मैन के रिस्पेक्ट के अंदर है। ये वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल को मैं स्मॉल बी से डिनोट करता हूँ, ये मैन के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है, क्योंकि मैन क्या है कि बोट के ऊपर स्थिर खड़ा है, तो यही वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, बॉल की इस बोट के रिस्पेक्ट के अंदर रहेगी। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि जब बॉल है वो टॉपमोस्ट हाइट के ऊपर चली जाए, टॉपमोस्ट पॉइंट के ऊपर चली जाए, तो उस मैन के रिस्पेक्ट के अंदर कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी रहेगी, और अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। देखो जो मेन जो अपना आदमी खड़ा है वो क्या देखेगा, जब ये बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा तो बॉल क्या करेगी,
सीधी वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगी और एक एच मैक्सिमम तक जाने के बाद बॉल है रुक जाएगी। तो मेन क्या देखेगा, मेन देखेगा कि बॉल है उसकी एच मैक्सिमम यानी टॉप पॉइंट बिंदु के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपका बी और सी में से कोई एक ऑप्शन अपना आंसर होने वाला है। हो सकता है डी भी हो, ठीक, परंतु बी और सी में से ए तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो रिवर है, रिवर के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो बॉल है कि वेलोसिटी क्या रहने वाली है, और हमारा जो ग्राउंड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोट है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो बोट है, बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, हमारी जो बॉल है, बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो बोट है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वहां से हम ग्राउंड देखते हैं क्या आ जाएगा अपने पास में। बोट है, बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से जो बोट है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, वो है 3i, 3i। फिर अपना है बॉल की ग्राउंड के बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपना कैलकुलेट करना है। रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2i, ये बराबर की इधर वाली साइड जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा कि बोट है, बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपने पास में आ गई 5i। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी जो बॉल है, बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल लेंगे हम, बोट लेंगे, ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर जो यहाँ जो पॉइंट है जहाँ उसके हाथ में है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉल की बोर्ड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, वो है 10। डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन, इसलिए मैं इसे जे कैप से लगा के लिखता हूँ। बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है हमें पता नहीं है। बोर्ड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये है अपनी 5i, 5i। तो ये अपने पास में बॉल की जो अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो अपने पास में आ जाएगी VBG इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में 5i प्लस 10j। ये कब आ रही है, ये अब आ रही है जब उसके हाथ में बॉल है, यहाँ पर इस समय पर, इस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी। एक तो कंपोनेंट ऊपर की तरफ है अपना y डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट है अपना x डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5i। ये कितनी है, बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जब टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ पूछेगी कितनी 5i। तो यानी कि अपना जो बॉल है वो इस तरह की कोई मोशन कर रहा है, तरह की मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ इसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है 5i है वही बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखते हैं रिवर के रिस्पेक्ट में क्या रहने वाला है। तो सेम चीज वापस लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बोट ही किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद इन द रेफरेंस फ्रेम। अब देखो जो रिवर के रेफरेंस फ्रेम में लेके चलते हैं, रेफरेंस फ्रेम ऑफ आर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल, सॉरी बोट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास में। तो बॉल है उसकी बोट के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है अपना 10j। ठीक है, जो बोट है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में कितने, सॉरी बॉल की रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी है हमें पता नहीं, कैलकुलेट करना है। हमारा जो बोट है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपना है 3 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है माइनस ऑफ 3i। तो ये बराबर के इधर वाली साइड आएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि बॉल है उसकी रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 3i प्लस 10j। ये कब आ रही है, ये आ रही है जब बॉल है उसके हाथ के अंदर है। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये अपना जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर रिवर के रिस्पेक्ट के अंदर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3i। तो v बॉल विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू 3i। तो अपने पास में क्या है, रिवर के रिस्पेक्ट में 3, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 और मेन के रिस्पेक्ट में 0। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ रहा है अपना, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो हमारी रिवर है, रिवर की विड्थ कैलकुलेट करनी है, और किस कंडीशन में करनी है, जब हमें दे रखा है कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वो रिवर को क्रॉस कर रहा है और उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स और बता देता हूँ कि देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको मिनिमम टाइम दे रखा हो, ठीक है, कि मिनिमम टाइम के अंदर अपना रिवर है उसको क्रॉस कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई भी बोट है वो मिनिमम टाइम के अंदर तभी क्रॉस करेगी जब वो जो हमारा जो रिवर है, रिवर की जो वेलोसिटी है अगर इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारी बोट जा रही हो। ठीक है, तो वो मिनिमम टाइम के अंदर है उसको क्रॉस करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर उस बोट को जाना तो था अपना ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक, परंतु वो ए से बी तक नहीं जाती है, वो जाती है किसी सी पॉइंट पर, क्योंकि उसका एक तो यहाँ पर बोट का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है और एक रिवर का कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से एक रिजल्टेंट कंपोनेंट निकल कर आता है इस डायरेक्शन में।
तो जिसकी वजह से ये पहुंच जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसको अपने बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट। तो जहाँ ये जो ड्रिफ्ट है, ये वाली जो दूरी है, ये किसकी वजह से आती है? ये वाली वजह से आती है अपना वी आर वेलोसिटी की वजह से। और जो ये वाली जो दूरी तय कर रहे हैं, ये किसकी वजह से आती है? ये आती है अपना वी बी की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि कोई भी एक मैन है जो कि रिवर को क्रॉस कर रहा है बोट से। इफ यू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो वो कितना टाइम ले रहा है? 10 मिनट का समय ले रहा है। और जो ड्रिफ्ट आ रहा है वो अपना 120 मीटर का आ रहा है। ये ड्रिफ्ट जो दे रखा है वो 120 मीटर का आपको दे रखा है। और टाइम कितना ले रहा है? 10 मिनट का, 10 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। सेकंड दे रखी कंडीशन, इफ यू क्रॉस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ, इट टेक्स 12.5 मिनट। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कौन सा होगा? तो देखो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ तो होगा यहाँ से लेकर, अगर किसी तरह हम यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि हम बोट को यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं तो हम सीधे तो जा नहीं पाएंगे। सीधे जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? हम बोट को रखते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में रखकर हम जाते हैं इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या है कि एक तो इधर वेलोसिटी जो अपना रिवर की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इधर लग रहा है, और दूसरा क्या है कि उस कंपोनेंट की वजह से जो रिवर है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती 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 यहाँ से एक सीधी रास्ते के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी। हमने देखा था कि अगर यहाँ से ये 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर यहाँ से ये थीटा एंगल दे रखा है या ये एंगल थीटा दे रखा है, तो अपने उसमें एक रिलेशन अपने निकाला था। कितना था? तो यहाँ से अपना जो बोट है, बोट की वेलोसिटी के कंपोनेंट कितने निकल कर आ रहे हैं? एक कंपोनेंट तो अपना इधर वाली साइड निकल कर आएगा, कितना था? वी बी कोस थीटा, ठीक है। और एक इस इधर वाली साइड में अपना कंपोनेंट निकल कर आया था, कितना था? अपना वी बी साइन थीटा। और अपना जो रिवर है, रिवर का कंपोनेंट कितना है? रिवर का अपने जानते हैं वी आर। तो यहाँ से अपनों ने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि वी आर है वो किसके बराबर था? अपना वी बी कोस थीटा के, ठीक है। और एक अपना वी बी साइन थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अब इस डिस्टेंस के साथ अपने रिलेशन और निकाल लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, परंतु बस हमें कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले देखो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये दूरी को मैं स्मॉल डी से दिखाता हूँ। ये दूरी किसके बराबर होगी? देखो वेलोसिटी बाय टाइम के बराबर। और वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी की वजह से ये ड्रिफ्ट आ रही है? ये आ रही है अपनी रिवर की वेलोसिटी की वजह से। तो यानी कि वी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? अपना ड्रिफ्ट बाई टाइम के। ड्रिफ्ट अपने क्वेश्चन में दे रखा है 120 मीटर, टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकंड। यानी कि रिवर की जो वेलोसिटी वो आ गई आगे पास में 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो रिवर की जो विड्थ है, ये वाली किस तरह से निकालते हैं? जो रिवर की विड्थ और जो अपना क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, उसके अंदर क्या रिलेशन था? जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो किसके बराबर हो जाएगी? अपना विड्थ बाई टाइम। टाइम तो सेम लगेगा, जितने समय के अंदर हमारी जो बोट है यहाँ से लेकर यहाँ ये दूरी तय करेगी। यानी कि ये वाली दूरी जितने समय में तय कर रही है उतनी समय के अंदर ये वाली आएगी, है ना। तो ये डी कितने, डी बाई टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट है। आप सेकंड में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये वी बी कितना है? वी बी के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वी बी रख देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वी आर अपने पास में आ चुका है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं हम अपनी सेकंड जो अपना कंडीशन दे रखी है उसके अंदर। इसमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि इसमें जो सेकंड जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, इसमें अपने को टाइम लग रहा है टी इक्वल टू 12.5 मिनट, ठीक है। एक अपने पास में कंडीशन है, ये अपनी थर्ड, ठीक है। यहाँ से देखो ये वाली जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय करने में कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? अपने पास वी बी साइन थीटा काम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो इसमें रिलेशन कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा वी बी साइन थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में? डिस्टेंस अपना डी, और टाइम कितना है? 12.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12.5 मिनट है, इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4। अब हम अपनी इक्वेशन 1 एंड 4 से हम एक रिलेशन पे पहुंचते हैं। 1 एंड 4 से एक रिलेशन पे पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? वी बी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा? टी 10 इंटू 60, ये किसके है? साइन थीटा। और ये वाली वैल्यू है डी 12.5 इंटू 60। तो देखो 60 से 60 तो दोनों साइड है अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? अपना 10/5। यहाँ पर ऊपर नीचे में ये पॉइंट हटा देता हूँ, तो अपने पास में 100 बाई इतना आ जाएगा। अपने डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे? 25 से करेंगे, तो 4/5, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर आप 4/5 रखेंगे। ये वैल्यू 4 है, ये 5 है, तो ये कितने आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो आपके पास में कोशिटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोशिटा की वैल्यू आ जाएगी अपना 3/5, ठीक है। तो कोशिटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। कोशिटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्या आ जाएगा अपने पास में? हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर वी आर की वैल्यू भी देखो उन्होंने पुट करके कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 0.2 वी बी। और कोशिटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में?
3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, वीबी की वैल्यू आ जाएगी ये 1/3। तो ये वाली वीबी की वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो अपने पास में डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीबी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3 इक्वल्स टू डी 10 × 60। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 200 मीटर। तो ये अपने पास आंसर आ गया 200 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी एक बोटमैन है, कोई भी एक बोटमैन दे रखा है, वो दो पाथ फॉलो करता है। पहला कौन सा पाथ फॉलो करता है कि क्विकेस्ट पाथ। क्विकेस्ट पाथ कौन सा, जिसमें सबसे कम समय लगे। सबसे कम समय कौन सा लगता है, ये वाला जो पाथ है। ठीक है, इस पाथ को अगर फॉलो करता है। और दूसरा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ से अगर फॉलो करता है तो दोनों के अंदर टाइम का जो डिफरेंस रहता है वो कितना है, 6 सेकंड का डिफरेंस है वो अपनाता है। इसमें मान लेते हैं समय वो t1 लग रहा है और इसमें समय है वो t2 लग रहा है। तो हमारा जो t2 और t1 में जो समय लग रहा है वो कितना है, 6 सेकंड का अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अगर हमारी रिवर की और हमारी जो बोट की वेलोसिटी है वो दे रखी है अपने को 17 मीटर पर सेकंड की, 17 मीटर पर सेकंड की और 8 मीटर पर सेकंड की। तो हमें जो रिवर है, रिवर की विड्थ है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो बोट है, बोट की इधर वाली डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 17 मीटर पर सेकंड की। और रिवर की इधर वाली डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस इधर वाली डायरेक्शन से उसने तैरना शुरू किया तो वो किसी समय के बाद में, मान लेते हैं समय कितना है, t1 समय है। t1 समय के अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक। तो ये ड्रिफ्ट है वो d हो जाएगा और विड्थ है वो मैं इसको कैपिटल D से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो d है और जो t1 है उसमें वो किसकी वजह से आएगा, वो हमारा इस 17 मीटर पर सेकंड की जो यहाँ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वजह से आता है, ये 17 की वजह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/70। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ये अपना इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब अपना जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए चलते हैं। सेकंड कंडीशन अपनी कौन सी है कि हमारा जो रिवर है, रिवर के अंदर जब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम जानते हैं इधर वाली डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी के हमारे पास में दो कंपोनेंट बनते हैं, यानी कि एक तो कंपोनेंट इधर वाली साइड बनेगा, कौन सा, इसको हम बोलते हैं कितना, कि अगर ये वी बी से डिनोट करता हूँ, वी बी कोस थीटा। और एक बनेगा इधर वाली डायरेक्शन में, ये बनेगा वी बी साइन थीटा। तो देखो ये जो दूरी है, ये दूरी किसकी वजह से आती है, ये आती है वी बी साइन थीटा की वजह से। तो यहाँ पर अपना डी और अपना वी बी साइन थीटा में क्या रिलेशन होगा, हमारा होगा वी बी साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, अपना डिस्टेंस डी और टाइम कितना लग रहा है इसमें, t2 समय लग रहा है उसके बराबर। ठीक है, इसके अलावा जो वी बी साइन थीटा और रिवर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिवर कर रही है इस डायरेक्शन में मूव। तो वी आर और वी बी साइन थीटा में क्या रिलेशन होगा, वी आर इक्वल्स टू अपना हो जाएगा वी बी cos थीटा, सॉरी cos थीटा के अंदर रिलेशन। तो यहाँ पर वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड की, तो ये 8 की। और अपना वी बी की वैल्यू कितनी है, ये अपना 17 की, 17 है ना, 70। और ये कोष्टा, तो यहाँ से कोष्टा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8/70। तो यहाँ से अपना साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, वीबी के अपने पास 17 है, तो यहाँ पर t2 की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल में रखेंगे अपने पास में, ये वाली दूरी है, ये अपने पास में आगे 8 और ये आगे 17। तो ये अपने पास में आ जाएगा 15, कैलकुलेट कीजिएगा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 15। तो अपने पास यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 15/70। ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास t2 की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, वीबी की वैल्यू कितनी है 17, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 15/70। तो यहाँ से d/t2, तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t2 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 17 से 17 से कैंसिल आ जाएगा, ये अपना d/15 आ जाएगा। तो अब इसे अपने इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अपने देखेंगे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कीजिएगा अपने। देखो इक्वेशन 1 से 2 से अपने क्या जानते हैं, अपने पास t1 की वैल्यू है वो कितनी है d/70, t2 की कितनी है d/50। और अपने पास t2 माइनस t1 कितना है, 6 सेकंड के बराबर है। t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 6 सेकंड। t2 की वैल्यू कितनी है d/15, तो d/15 माइनस जो t1 की वैल्यू कितनी है d/17, यहाँ पर अपनों ने ये निकाली है d/17, ये गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये पुट किया तो अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से d को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 17 माइनस 15 बाई 17 इंटू 15, ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के।
ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास में 6, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 17 इंटू 15/2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में मोटा मोटी वैल्यू आ जाएगी 765 मीटर, 765 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से अपनों ने क्या देखा, अपनों ने देखा कि यहाँ पर जो T1 की जो यहाँ से बिंदु A से B तक जाने में जितना समय लगता है, जिसको अपने T1 से डिनोट करते हैं, और इसमें समय लगता है T2 लगता है। ठीक है। तो T2 है वो 6 सेकंड ज़्यादा लेता है T1 के कंपेरिजन में। ठीक है। दोस्तों भी हम देखते हैं कि हमारा जो तैराक है वो कौन सा पाथ फॉलो करे जिससे क्या है कि सबसे कम समय के अंदर है वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारा जो रिवर है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमारा तैराक है वो सबसे पहले तैर कर देखता है नदी की जो धारा की दिशा है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर। हमारा तैराक चाहता है कि मैं ए से बी की डायरेक्शन में इधर की तरफ तैर के जाऊं, परंतु क्या है कि क्या होता है कि उसका खुद की वेलोसिटी है वो तो क्या है वाई डायरेक्शन में है, अपना जो तैराक है उसको स्विमर है उसकी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन में, परंतु रिवर की वजह से जो उसकी डायरेक्शन है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो तैराक ने अगर एक बिंदु से तैरना स्टार्ट किया तो वो जो अपने सामने वाला जो किनारा है उसके ऊपर, इस बिंदु के ऊपर वो टच करेगा। तो ये वाली जो दूरी है ड्रिफ्ट, जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, ये किसकी वजह से आ रही है, ये अपनी आई है अपना जो नदी का है, नदी में जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी की वजह से आ रही है। तो जो नदी की जो वेलोसिटी वी आर और जो ड्रिफ्ट है उसमें भी रिलेशन क्या रहेगा, वी आर है वो किसके बराबर होगा, अपना ड्रिफ्ट डी बाई टाइम के बराबर होगा। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड इसकी तैराकी वेलोसिटी है, ठीक है, और नदी की चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 100 मीटर की। ठीक है। तो ये वाली जो 100 मीटर की ये दूरी है, ये तय करने में कौन सी वेलोसिटी काम आएगी, उसके लिए काम आएगी हमारा ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो। ठीक है। तो समय कितना लगेगा, t इक्वल्स टू जो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस अपना 100 मीटर और वेलोसिटी कितना है अपना 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 50 सेकंड का समय लगेगा अगर हमारा तैराक है वो नदी की विपरीत दिशा के अंदर तैर रहा होता, कोई थीटा एंगल बनाते हुए, ये थीटा एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में तैर रहा है। और थीटा अपने मान लेते हैं, कोई भी एक जनरल मान लेते हैं पहले, वी आर इसकी तैराक की वेलोसिटी, वी स्विमर, और जो रिवर की वेलोसिटी मैं अभी भी मानता हूँ 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। ये वाली दूरी है अभी भी 100 मीटर मान के चलते हैं। ठीक है। इसे आप मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। थीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है जैसे 30 डिग्री दे दे या फिर अपना 45 डिग्री मान लो, 45 डिग्री मान लो। ठीक है। तो इसके अपने 2 कंपोनेंट तैयार होकर आते, एक तो कंपोनेंट इधर वाली साइड में बनता और एक कंपोनेंट इधर वाली साइड में बनता। तो अपने पास में क्या आता, यहाँ पर अपना वी एस साइन थीटा आ जाता, और एक इधर वाली साइड कंपोनेंट बनता वी एस कोस थीटा। तो ये वी एस कोस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अपना जो वेलोसिटी ऑफ रिवर के वी आर के बराबर। ठीक है। और वी एस साइन थीटा, इसी वी एस साइन थीटा के कारण ही हमारा जो तैराक है वो यहाँ से इस बिंदु से यहाँ बिंदु तक पहुंचेगा। ठीक है। तो इसमें अपना जो दूरी यानी कि जैसे विड्थ और टाइम में क्या रिलेशन होगा, तो वी एस साइन थीटा इक्वल्स टू जो डिस्टेंस बाई टाइम। वीएस कितना है, वीएस अपने को 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, साइन थीटा कितना है √2, 1/√2 ये ना, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, तो 100/t। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेगा √2 बचेगा, तो ये 100/√2, जो कि क्या है कि अपना 50 से तो कम ही है, यहाँ पर ऊपर क्या 50 सेकंड लग रहा है समय। ठीक है। 50 सेकंड लग रहा है ना 100/2, और यहाँ पर क्या 100/√2। तो यानी कि हमेशा क्या है कि इधर वाली डायरेक्शन के अंदर आपको जाने में अधिक समय लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट के अंदर, अगर आप सीधा जा रहे हो उसके रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है। तो मिनिमम टाइम के लिए जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, हम ए से बी वाला पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है। और अगर दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा है, तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि नदी की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट बनेगा, और वो तैरते तैरते यानी कि नदी की वजह से यहाँ पे ड्रिफ्ट करते हुए वो ए से बी तक यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है।